नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। टीकाकरण को लेकर शुरू हो रहा है अभियान। सड़क हादसे में मृत युवक के घर पहुंचे मंत्री। विशाल और नेहाल के परिजनों से आज मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। चुनाव पर जीत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। नदी में छोड़े गए 1 लाख मछलियों के बच्चे। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के आधा दर्जन ब्लॉकों में टीकाकरण को लेकर अभियान की शुरुआत हो रही है। बताया जा रहा है कि सलेमपुर, बरहज, देसाई देवरिया, रामपुर कारखाना, पथरदेवा और औरबन देवरिया में भी 25 नवंबर से 6 दिसंबर तक मीजल्स रूबेला कैचअप अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान में MR के टीके से छूटे हुए सभी बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। CMO डॉक्टर राजेश झा ने जनपद के शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आशा कार्यकर्ताओं तथा स्वयं सहायता समूह के सखियों, ग्राम प्रधान से भी इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खसरा रूबेला छोटे बच्चों की अत्यंत गंभीर और जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी के होने के पश्चात बच्चों की मृत्यु तक होने की संभावना बढ़ जाती है। यह बीमारी ना हो, इसके लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक बच्चे को MR टीके की 2 खुराक यानी जन्म के उपरांत 9 से 12 माह के बीच पहली और 16 से 24 महीने के बीच दूसरी लगा दी जाए। दोनों खुराक लेने के बाद 100% इस बीमारी से बच्चे सुरक्षित हो जाते हैं। लगभग 1 सप्ताह पूर्व हुई एक सड़क हादसे में कोयरपट्टी निवासी कन्हैया के बेटे प्रीतम राजभर की मौत हो गई थी। इस घटना की जानकारी मिलने पर प्रदेश सरकार के पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने देर रात मृतक के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया। बताते चले कि प्रीतम राजभर 13 नवंबर को बिहार में अपनी ससुराल जा रहे थे। इसी बीच बघौच घाट थाना क्षेत्र के पंचायत पकहा के नौगावा टोला पर सड़क हादसा में उनकी मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने जनपद में हुए विशाल सिंह और नेहाल सिंह की हत्या के बाद इनके परिजनों से आज मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इसके लिए दोनों के परिजनों को गोरखपुर बुलाया गया था। CM योगी ने दोनों परिवार के लोगों से मिलकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया है और दोनों परिवार को आवश्यक सहयोग करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि अभी भी 3 आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी बातचीत की है और परिजनों से भी पूरे स्थिति के संदर्भ में उन्होंने जानकारी लिया है और कहा है कि कोई भी आरोपी या कोई भी इस कांड में शामिल अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इधर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर देसही देवरिया और हेतिमपुर छोटी गंडक नदी में तथा बघौच घाट और पकहा के खनुआ नदी और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद के द्वारा यहां पहुंचकर रिवर रैंचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने तीनों जगहों को मिलाकर बहती हुई जलधारा में 1 लाख मछलियों के बच्चों को छोड़े। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। इसका मकसद मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है। इसके माध्यम से मछुआरों और मत्स्य पालकों की आय में बढ़ोतरी होगी, साथ ही नदियों की भी स्वच्छता बढ़ेगी। उन्होंने लोगों से मत्स्य संपदा योजना से लाभ लेने की भी अपील की। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हुई भाजपा की प्रचंड जीत पर जनपद के सभी भाजपा के नेता काफी उत्साहित हैं। बताया जा रहा है कि औरा चौरी स्थित भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और चुनाव में हुए जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए पटाखे भी फोड़े गए, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और अबीर लगाकर बधाई तथा शुभकामनाएं दी गई।
निहाल सिंह की हत्या में शामिल दीपक मिश्रा की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ जगह जगह छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने को लेकर वह अभी भेष बदल कर इधर उधर छुपा हुआ है। हालांकि पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार अनुराग गुप्ता और आशीष पांडे की तरह इसे भी पुलिस निश्चित तौर पर गिरफ्तार करने की दिशा में काम कर रही है। बताते चले कि मदनपुर थाना क्षेत्र के समोगर निवासी निहाल सिंह की 7 नवंबर को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था और इसी में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है तथा दीपक मिश्रा अभी भी इसमें फरार है, जिसे पकड़ने को पुलिस की छापेमारी चल रही है। इधर लार में कारोबारी के घर महिला की हत्या और लूट के मामले में मोबाइल फोन मददगार साबित हो सकता है। पुलिस ने हत्या का सुराग लगाने को सर्विलांस पर करीब 100 मोबाइल फोन लगा दिया है। इसमें से चिन्हित 5 मोबाइल फोन पर पुलिस की निगाहें टिकी हुई है। पुलिस को लूट और हत्या में करीबियों के भी शामिल होने की आशंका है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में दूसरे दिन भी दर्जनों किन्नर पहुंचे। बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष से हत्या आरोपी रूबी किन्नर का मकान खाली कराने को कहा। बताते चले कि कुशीनगर के टीना किन्नर की अगुवाई में दर्जनों किन्नर लगातार रामपुर कारखाना थाने पर दूसरे दिन जमे रहे। किन्नरों ने कहा कि उनके यहाँ वंश परंपरा नहीं बल्कि गुरु चेला की परंपरा चलती है। ऐसे में रूबी किन्नर ने उनके समाज के विपरीत काम किया है। उनके मकान को खाली कराया जाए। टीना किन्नर ने रामपुर कारखाना थानाध्यक्ष से मांग किया कि रूबी किन्नर जिस मकान में रहता है उसे खाली कराए, जिसमें हम लोग रह सकें। रूबी ने किन्नर समाज के लोगों को बदनाम करने का काम किया है। उनके धर्म में जिस गुरु के तहत जहां जो बसाया जाता है वहीं उसका मालिक होता है। हालांकि पुलिस ने इसमें उचित जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इधर दिव्यांग बच्चों का तहसील स्तरीय खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सलेमपुर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय मधवापुर में किया गया, जिसमें लार, भटनी और सलेमपुर के दर्जनों परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। 50 मीटर दौड़, कुर्सी दौड़, 100 मीटर दौड़, चित्रकला एवं गायन आदि में तहसील स्तर के दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। प्राथमिक वर्ग में 50 मीटर दौड़ भटनी बरडीहा के शिवम प्रथम रहे। सलेमपुर के श्रीनगर की संध्या द्वितीय और कंपोजिट विद्यालय के चेरों की सीमा तीसरे स्थान पर रही, जबकि जूनियर वर्ग कंपोजिट विद्यालय तकिया धरहरा के सत्यम भारती प्रथम, यूपीएस पिपरा भानमती सलेमपुर के नितिन द्वितीय तथा कंपोजिट विद्यालय चेरो सलेमपुर के आशिक तृतीय रहे। इसी तरह अन्य प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभागियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिन्हें सम्मानित किया गया। इधर भटनी क्षेत्र के राम रेखा राय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस कॉलेज में एएनएम की छात्राओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने कॉलेज के उत्तीर्ण हुए 34 छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में यह शिक्षण संस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित होगा। कार्यक्रम की शुरुआत शिवांगी चौरसिया ने सरस्वती वंदना से किया। स्वागत गीत अंकिता आशिया आदि ने प्रस्तुत किया। संचालन विनोद आबिद और विकास ने किया। कार्यक्रम में भाजपा के नेता संजय तिवारी, बीएन मिश्रा, रोशन जमीर कल्लू, मनोज कुमार श्रीवास्तव, मुन्ना राय, विशंभर तिवारी इत्यादि को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट पर्यवेक्षण में सभी थानों पर एंटी रोमियो टीम के द्वारा अभियान चलाया गया। मिशन शक्ति फेज 5 अभियान में महिलाओं बालिकाओं से वार्ता कर ऑडियो वीडियो पंपलेट के माध्यम से भी उन्हें विभिन्न तरीके की जानकारी दी गई। महिला हेल्पलाइन नंबरों और महिला केंद्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। टीकाकरण को लेकर शुरू हो रहा है अभियान। सड़क हादसे में मृत युवक के घर पहुंचे मंत्री। विशाल और नेहाल के परिजनों से आज मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। चुनाव पर जीत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न।
नदी में छोड़े गए 1 लाख मछलियों के बच्चे। टीकाकरण को लेकर शुरू हो रहा है अभियान। सड़क हादसे में मृत युवक के घर पहुंचे मंत्री। विशाल और नेहाल के परिजनों से आज मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। चुनाव पर जीत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। नदी में छोड़े गए 1 लाख मछलियों के बच्चे। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।